पहले आपको बताएं कि बजट करोड़ों का, मगर एथलीट्स के लिए रिहाइश और खुराक के नामुनासिब इंतजाम हैं। पंजाब गेम्स में शामिल 15 एथलीट्स को एक कमरे में रखा गया है। एथलीट्स का कहना है कि फर्श पर सो रहे हैं, पंखा कभी चलता है कभी नहीं चलता। इफ्तिताही तकरीब की रात बदबूदार खाना दिया गया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ हाफिज शहबाज से। हाफिज शहबाज, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, 72वें पंजाब गेम्स पिछला रोज शुरू हुए हैं और आज दूसरा रोजा गेम्स का। और आज सुबह से कुछ एथलीट्स ने इस हवाले से एतराज़ात उठाए हैं, क्योंकि कहना है कि जो मुंतज़मीन है उनकी जानिब से उनको एक तो मुनासिब जो है रिहाइश नहीं दी गई, इसके साथ साथ खाने के हवाले से भी उनको कहना है कि दिया जाए। कुछ खिलाड़ियों का ये भी शिकवा है कि उनके जो साथ ऑर्गेनाइजर्स आए उन्होंने उन्हें डेली अलाउंस था वो अभी तक नहीं दिया है। दूसरी जानिब खिलाड़ियों का ये भी कहना है कि जो किट्स उनके लिए बनाई गई थी वो किट्स मुकाबले कई जगह पे मुकाबले शुरू होने के बाद उनको दी गई है, कुछ जगह अभी तक खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें किट्स नहीं दी गई। आज इन गेम्स का दूसरा रोजा, जबकि 4 रोज तक ये गेम्स जारी रहेंगे। 8 वर्ष के हफ्ते से ये 72वें पंजाब गेम्स हो रहे हैं और हमेशा से ये गेम्स जो है पाकिस्तान पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन और जबकि इंतजामी तौर पे उसको सिर्फ मॉनिटर किया करता था पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, मगर इस पर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन मिलकर ये गेम करवा रहे हैं। और तारीख में इतला किया है कि सबसे बड़ा बजट इन गेम्स के लिए मुख्तस किया गया है, मगर खिलाड़ियों की जानिब से इस हवाले से शिकवा किया गया। जबकि इस हवाले से जब हमारी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के काम से बात हुई, उनका ये कहना था कि जो खिलाड़ियों के डेली अलाउंसेस हैं उसके हवाले से तो तमाम जो उनके ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो भी उनके कंटीजेंट के हेड्स हैं, उनके हवाले कर दिए गए हैं। जबकि कुछ टीमें जो है उनको उनके होटल्स में ठहराया गया है, जबकि जो खिलाड़ी जिनकी जानिब से एतराज़ात सामने हैं उनको ज्यादातर की रहाइश जो है नेशनल हॉकी स्टेडियम में और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का जो हॉस्टल है उसमें, और उसके साथ साथ फुटबॉल स्टेडियम के अंदर जो हॉस्टल है वहाँ। ठीक है हाफिज शहबाज, आप हमारे साथ ही मौजूद है। इंतहाई अफसर सूरत हाल है और कंडीशन जो है वो नाज़रीन आप देख भी सकते हैं। खिलाड़ियों का क्या कहना है आपको दिखाते हैं। और 100 मीटर में हमारे पैरों में स्पाइक्स नहीं थे, हमारे पास स्पाइक्स नहीं थे। मैं पाँव में नंगे पाँव में दौड़ लगाई है और हमारे पाँव में छाले पड़ गए, फिर भी मैं थर्ड हुआ हूँ। बिरयानी की बदबू थी, किसी खिलाड़ी ने नहीं खाया। तकरीबन कम से कम गवर्नमेंट का 20 से 30 लाख का नुकसान इन्होंने किया है। ये सारी ये माफिया है, ठीक है। इससे जो पहली हुकूमत थी वो अच्छी हुकूमत थी, ठीक है। ये जितने भी यहाँ पे लोग बैठे अहदेदार बैठे हैं ये सब माफिया हैं। ना इन्होंने कोई डेली दी है हमें, ठीक है। और हमारा सपोर्ट अफसर है मलिक मुर्तज़ा, वो कहता है कि अभी डेली हमारे पास नहीं पहुंची, ना उन्होंने हमें किराया दिया है। नहीं, हमारे कमरे में तकरीबन 20 लोग हैं, 2 पंखे हैं। यहाँ पर आए हैं नाकिस इंतजाम थे और जैसा कि हमें आप देख सकते हैं कि हमें ट्रैक सूट भी नहीं मिला और उसके अलावा शूज़ का साइज़ भी दिया था वो भी नहीं मिला, हालांकि हमसे सिग्नेचर वगैरह कर लिए हैं। हम यहाँ पर स्टे किया, हमें बताया यही था गया था कि चलो अभी भी आप अपने जेब से भर लें, फिर उसके बाद हम दे देंगे। लेकिन वो भी हम अपनी जेब से भर लिए, लेकिन फिर उसके बाद हमें 1 दिन की डेली दे दी गई है। अभी हमें 3-4 दिन हो गए यहाँ। बाइक्स नहीं है, 3 दिन से आ रहे हैं, 550 रुपए मिले हैं। हाफिज शहबाज इस पर हम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हाफिज शहबाज, बड़े लेवल पर जो है पंजाब गेम्स होती हैं और बड़ा इंतजाम किया जाता है, बड़ा बजट रखा जाता है, तो इस बार ऐसा क्या मुख्तलिफ हुआ कि खिलाड़ी जो है वो शिकायत कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बताया कि जो खिलाड़ी इस वक्त नेशनल हॉकी स्टेडियम के जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पर और उसके साथ साथ पंजाब स्टेडियम में जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पर रहने वाले खिलाड़ियों की जानिब से ज़्यादा शिकायत सामने आ रही है कि उनको मुनासिब जो है वो रहाइश नहीं दी गई। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि उनको खाने का जो है उनके लिए मुनासिब इंतजाम नहीं किया गया है। जहाँ तक दिल्ली के हवाले से हमारी जब स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के साथ बात हुई, उनका ये कहना था कि उनके जो कंटीजेंट हेड हैं उनके हवाले ये कर दी गई है, जबकि कुछ खिलाड़ी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनको अभी तक ट्रैक सूट्स नहीं दिए गए हैं। और इसके साथ साथ जो तारीख के हवाले से सबसे बड़ा बजट इन गेम्स के लिए मुख्तस किया गया है। अमूमन जब ये गेम्स हुआ करती थी, जब पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन करवाती थी, हमने खुद भी देखा कि 50 लाख 60 लाख बहुत ज्यादा हुआ तो 70 लाख यानी कि 1 करोड़ से अंदर ही होती थी इसकी जो रकम इसके लिए मुख्तस की जाती थी। मगर इस मरतबा तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए हमारे ज़राए का कहना है कि मुख्तस किए गए हैं। और कोशिश जो है इसके साथ साथ बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से भी तकरीबन 1 करोड़ रुपए की जो हमारे ज़राए के मुताबिक है वो स्पॉन्सरशिप भी दी गई है। तो हम इस हवाले से जो है स्पोर्ट्स बोर्ड हुकाम जो है उनको ये कहना है कि वो इस चीज़ को देख रहे हैं और कोशिश की जाएगी कि इस चीज़ मामला को भी सॉर्ट आउट किया जाए। ताहम जो खिलाड़ी हैं उनसे भी उनका कहना है कि हम बात करके उनके जो मसाइल हैं उनको हल भी करेंगे। इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया कि जो स्पोर्ट्स बोर्ड का जो हॉस्टल है, इस हॉस्टल में नॉर्मली जो है 6 से 7 लड़के, सिर्फ क्योंकि खासे बड़े कमरे हैं तो 6 से 7 लड़के
नॉर्मली हम देखते हैं कि इन कमरों में ठहरते हैं, लेकिन ये खिलाड़ियों का हमारे सामने फुटेज भी हमारे स्क्रीन पे चल रही होंगी, जिसमें बड़ा वाज़ा दिखाई दे रहा है कि 10 से 12 लड़के 15 लड़के भी एक एक कमरे में ठहरे हुए हैं। जी हाफिज शहबाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हम अपने नाज़रीन को ये आगाह करते चलें कि मोहम्मद तैमूर खान वज़ीर खेल पंजाब से हमने रब्ता किया है और उनसे भी जानने की कोशिश की कि पंजाब हुकूमत का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार किया और ये तमाम सूरत हाल पर अपना मौक़िफ़ अभी तक नहीं दिया है। हमने बारहा कोशिश की है। हाफिज शहबाज बताएगा, ये अरेंजमेंट जो थी, जिम्मेदारी आखिर किसकी थी और कहाँ पर जो है आपको फॉल्ट नजर आता है? देखें, जो इंतजामिया क्योंकि मिलकर करवा रहे हैं पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, तो इस चीज़ को मैनेज किया गया है। तो लाजमी बात है कि दोनों की मुश्तरका तौर पे ही इसकी जिम्मेदारी है, खासतौर पे स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और हुकूमत पंजाब, क्योंकि हम जब से देख रहे हैं कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, एक तो खेलों को उस तरीके से तरजीह नहीं दी जा रही है। हालांकि इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, लेकिन अब तक मुल्क की किसी भी जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है उसको ग्रांट जारी नहीं की गई। अगर ये खेल करवाए गए हैं तो इनके हवाले से भी अगर आप देखें तो पहले दिन ही जो है ये एतराज़ात आपके सामने है कि खिलाड़ियों के लिए जिस किस्म के इंतजाम हम हमारी टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ साथ जो खिलाड़ियों के लिए खाना है वो भी मुश्किल बना दिया गया। उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ कि जो है इसमें डिवीजन दिखाई दे रही है कि कुछ लोग, कुछ प्लेयर्स, कुछ टीमें तो होटल्स में ठहरी हुई है, बड़े अच्छे होटल्स में ठहरी हुई है, जबकि कुछ प्लेयर्स जो है उनको हॉस्टल्स में ठहरा दिया गया है। तो जब हॉस्टल में रहने वाले जो बच्चे हैं उनकी जानिब से ज्यादा इतराज ये सामने आया है कि क्योंकि बच्चे होते हैं, यंगस्टर होते हैं, खिलाड़ी को उनकी कोशिश होती है कि सबको जो है ना यकसा किसी भी सहूलियत फराम की जाए। तो ये भी एक तफरीक जो है ये भी सामने आई है कि जो बच्चे हॉस्टल्स में ठहरे हुए हैं वो एक तो ये एतराज कर रहे हैं कि उनको सहूलियत फराम नहीं की गई, इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी एतराज सामने आ रहा है कि अगर आपने आधे से ज्यादा लोगों को होटल्स में ठहराया है तो जो बाकी लोग रह गए थे उनके लिए भी होटल्स बुक करवाए जाते हैं, उनको भी वहाँ एडजस्ट किया जाता। तो ये वो सूरत हाल है जिसके ऊपर इस वक्त पूरी तरह से खामोशी है। और खासतौर पर जो वजीर खेल हैं हमारे पंजाब के, उनको अगर आप देखें तो उनको क्योंकि खेलों से उनका कोई खास ताल्लुक नहीं रहा है कभी भी, और वो सिर्फ आके सिर्फ जब भी वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो सिर्फ उनको इमरान खान साहब उसके साथ ताल्लुक हो या ना हो, उन्होंने लाजमी तौर पर कहना होता है जी वजीर आजम हमारे स्पोर्ट्स मैन है और उनके विजन के मुताबिक यह कर रहे हैं। तो अगर वजीर आजम का यह विजन है कि स्पोर्ट्स मैनों को भूखा मारना है, स्पोर्ट्स मैनों को बासी खुराक देनी है, स्पोर्ट्स मैनों के लिए जो रिहाइश जहाँ दी जाती है इसको तंग करना है, हाल यानी काफी खराब है। हाफिज शहबाज, इस हवाले से जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि तारीख का सबसे बड़ा बजट मख्तस किया गया 3.25 करोड़, इसके साथ साथ जो दीगर सहूलियात भी थी, स्पॉन्सरशिप भी थी, फिर खिलाड़ियों को सहूलियात ना देना, ना रिहाइश देना, ना खुराक और दीगर भी जो फैसिलिटीज हैं, आखिर फिर ये भारी भरकम जो रकम है वो गई कहाँ? खिलाड़ी इस हवाले से क्या कहते हैं? खिलाड़ी इस हवाले से यही पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नॉर्मली ये होता है कि जब गेम शुरू होती हैं तो जो उनके कंटीजेंट हेड होते हैं उनको उसका पहले दिन ही हम ये देखते हैं कि एक रिवाज है किसी भी स्पोर्ट्स में टीम किसी दूसरे शहर में जाती है तो खिलाड़ी को जो उसका डेली अलाउंस होता है वो उसके हवाले कर दिया जाता है, उतने दिनों के हवाले से कि आप इतने दिन के लिए आए हैं तो ये आपका डेली अलाउंस है और आप इसी के अंदर अपना गुजारा करना है। ये तकरीबन 550 रुपए जो है इसकी डेली अलाउंस रखी गई है, जबकि ये ट्रैवल अलाउंस जो है वो अलग है इसका। तो जो 550 रुपए डेली अलाउंस है अगर उसको आप देखें तो 4 दिन के ये गेम्स है तकरीबन 2200 रुपया पर हेड जो है बनता है। और इस हवाले से स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के जब हमारी बात हुई उनका ये कहना था कि इनके कंटीजेंट के हेड के हवाले ये कर दिए गए हैं। उनका ये कहना है कि हम इस मामले को देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। जब दूसरी तरफ खिलाड़ी जो है उनका मतलब ये कहना है कि उनके जो कंटीजेंट हेड है या किसी भी टीम के जो मैनेजर्स हैं, क्योंकि अलग अलग टीमें आई हुई है मुख्तलिफ शहरों से, तो उनकी मैनेजर जो है उनकी जानिब से उनको डेली अलाउंस अगर किसी को दिया गया तो 1 दिन का दिया गया है, किसी को अभी तक नहीं दिया गया और किसी को 2 दिन का दिया गया है, तो उसमें एक तफरीक है। हम ये देखते हैं कि हमारी स्पोर्ट्स के अंदर ये भी चीज आम है कि जो मैनेजर्स होते हैं टीमों के उनकी कोशिश होती है कि अगर खिलाड़ी के 3000 रुपए बन रहे हैं तो उसको 2000 रुपया दे के बाकी 1000 रुपया वो खुद भी देखते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्पोर्ट्स हम देखते हैं कि डिक्लाइन पे गई है। तो ये बहुत सी चीजें हैं, तो इन चीजों को लाजिम बात है कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब जब ये चीजें अब मंजर आम पर आई हैं तो वो देख भी रहे हैं। हमारी स्पोर्ट्स बोर्ड के हुकाम से बात हुई है तो उनको ये कहना है कि हम इन मामला को देख रहे हैं, लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि मुल्क का ठीक है, अफसोसनाक सूरत हाल है, मनाजिर भी कैमरे की आंख ने महफूज कर रखे हैं। हाफिज शहबाज, ये बताइएगा अब इस बात का हल क्या है? आपने बताया कि डिस्क्रिमिनेशन बड़ी वाज़ेह तौर पर है, कुछ खिलाड़ी जो हैं वो होटल्स में रुके हुए हैं और कुछ को नसीब हुए हैं हॉस्टल्स, तो अब आपकी किसी ऑफिशियल से बात हुई इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए? वो लोग क्या करने वाले हैं? जैसे पहले बताया कि स्पोर्ट्स बोर्ड के हुकाम ये कह रहे हैं कि वो इन मामला को देख रहे हैं और इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाएगा। लाजमी बात उनका ये भी कहना था कि जितने होटल्स उनको दस्तयाब थे उनकी कोशिश थी कि तमाम खिलाड़ियों को
ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी को वहाँ एडजस्ट किया जाए। कोशिश यही की गई कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी को होटल्स में एडजस्ट भी किया गया है, उनका कहना है। लेकिन जो खिलाड़ी रह गए थे तो उनके लिए ये स्पोर्ट्स बोर्ड का जो हॉस्टल है वो इनको यूज किया गया है। एक नया हॉस्टल बना है बिल्कुल स्विमिंग पूल के साथ। सही हाफिज शहबाज, आप हमारे साथ ही मौजूद है। इंतहाई अबतर सूरत हाल है और डिस्क्रिमिनेशन की गई है खिलाड़ियों में। कुछ होटल्स में रह रहे हैं, कुछ इस तरह से एक कमरे में 15-15 खिलाड़ी रह रहे हैं। खिलाड़ियों का क्या कहना है, एक बार आपको फिर दिखाते हैं। और 100 मीटर में हमारे पैरों में स्पेक्स नहीं थे, हमारे पास स्पेक्स नहीं थे। मैं नंगे पाँव में दौड़ लगाई है और हमारे पाँव में छाले पड़ गए, फिर भी मैं थर्ड हुआ हूँ। बिरयानी की बदबू थी, किसी खिलाड़ी ने नहीं खाया। तकरीबन कम से कम गवर्नमेंट का 20 से 30 लाख का नुकसान इन्होंने किया है। ये सारी ये माफिया है, ठीक। इससे जो पहली हुकूमत थी वो अच्छी हुकूमत थी, ठीक है। ये जितने भी यहाँ पे लोग बैठे अहदेदार बैठे हैं ये सब माफिया हैं। ना इन्होंने कोई डेली दी है हमें, ठीक है। और हमारा सपोर्ट अफसर है मलिक मुर्तज़ा, वो कहता है कि अभी डेली हमारे पास नहीं पहुंची, ना उन्होंने हमें किराया दिया है। नहीं, हमारे कमरे में तकरीबन 20 लोग हैं, 2 पंखे हैं। यहाँ पर आए हैं नाकिस इंतजाम थे और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हमें ट्रैक सूट भी नहीं मिला और उसके अलावा शूज़ का साइज़ भी दिया था, वो भी नहीं मिला। हालांकि हमसे सिग्नेचर वगैरह कर लिए हैं। हम यहाँ पर स्टे किया, हमें बताया यही था गया था कि चलो अभी भी आप अपने जेब से भर लें, फिर उसके बाद हम दे देंगे। लेकिन वो भी हम अपनी जेब से भर लिए, लेकिन फिर उसके बाद हमें 1 दिन की डेली दे दी गई है। अभी हमें 3-4 दिन हो गए। खिलाड़ी आए लाहौर में खेलने के लिए, उनकी हालत जो है इंतहाई इस वक्त परेशान कुन है, क्योंकि उनको रहने के लिए जगह सही मैसर नहीं की गई, खाने के लिए सही खाना नहीं मैसर किया गया। और जो होटल में रह रहे हैं उनके लिए खाना भी अच्छा है, लेकिन जो दीगर खिलाड़ी हैं जो कि हॉस्टल्स में हैं वो इंतहाई परेशान है। हाफिज शहबाज हमें इससे मुतालिक अपडेट करते, बहुत शुक्रिया।